वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ महामैराथन क्लास सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट क्लास लाइक ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे 30 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, लाइक 35। लास्ट वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। 35 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 36। स्क्रीन पर 36 क्वेश्चन है। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक या फिर यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार? सो हियर विच वन इज द राइट आंसर? अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल एक फेमस आर्ट हिस्टोरियन थे, कला इतिहासकार। ओके। ईवी हैवेल मद्रास कला विद्यालय में एज ए टीचर कब इनरोल्ड हुए थे? सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में 36 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं आपके साथ शेयर की थी। आज मैं डिस्कस करने वाली क्वेश्चन नंबर 36। 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 36 क्वेश्चन है। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल कौन थे? ओपेरा गायक, पियानो वादक, कला इतिहासकार या फिर यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार? तो देखिए, ईवी हैवेल जो थे वो आर्ट हिस्टोरियन थे, लाइक कला इतिहासकार। ओके। ईवी हैवेल मद्रास में एज ए टीचर कब इनरोल्ड हुए थे? मद्रास कला विद्यालय में। एटीन 1884, राइट। और कोलकाता कला विद्यालय में कब एज ए टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं? मद्रास कला विद्यालय में 1884 और कोलकाता कला विद्यालय में 1896। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार, मॉडर्न आर्टिस्ट, फर्स्ट मॉडर्न आर्टिस्ट इन इंडिया, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर? सो हियर द राइट आंसर इज सी, रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ रिगार्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की है? शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन में तो कला भवन का एस्टैब्लिशमेंट किए थे ना 1919 में। ये कैसे हो सकता है? शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने 1901 में किया था। ओके नहीं? हाँ, ध्यान दीजिए बेटा, 1901 में शांति निकेतन का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। फिर शांति निकेतन में ही विश्व भारती कला भवन का स्थापना होता है 1919 में। और इसी शांति निकेतन में ही कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम से तब्दील कर दिया जाता है 1921 में। शांति निकेतन विश्वविद्यालय या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नेम से जाना जाने लगता है। ओके, क्लियर हो गया? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना, 1919 में शांति निकेतन में ही कला भवन की स्थापना, फिर 1921 में शांति निकेतन में ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नेम से जाना जाने लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब की स्थापना किए थे? विचित्रा क्लब का स्थापना 1919, 1917, 1915 या फिर 1921? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब का एस्टैब्लिशमेंट किए थे 1915 में। और 1919 में इन्होंने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में क्या किए थे? वेरी गुड आफ्टरनून कैक्षा। शांति निकेतन में ही कला भवन का एस्टैब्लिशमेंट किए थे ना 1919 में। और 1921 में क्या किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर? इस कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नेम से जाना जाने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की थी?
1954, 1919, 1922 या फिर 1921? तो ऑफ कोर्स सभी को पता है कि शांति निकेतन में कला भवन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1919 में। फिर इसी कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में तब्दील कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की कला यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद, कवित्ववाद, घनवाद या फिर प्रभाववाद? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो यूरोपीय आधुनिक कला के प्रभावितवाद वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपको पता है किससे इन्फ्लुएंस्ड है? वेरी गुड, नेहा का बिल्कुल राइट आंसर है अति यथार्थवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरलिज्म आर्ट मूवमेंट। सरलिज्म आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ? 1924 से 43 तक का एकदम ऑथेंटिक टाइम माना गया है। इस टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्लोर हो जाता है पेरिस, फ्रांस में। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण से ये आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था। सरलिज्म आर्ट मूवमेंट, जिसे हिंदी में अति यथार्थवाद कहते हैं, बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया गया था, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को। ओके, जो हकीकत दुनिया में नहीं होकर के एक ख्वाबों की दुनिया में चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं। जैसे अगर आप सल्वाडोर डाली की पेंटिंग देखेंगे तो उन्होंने दिखाया कि वॉच में कीड़े लग रहे हैं, तो क्या कभी वॉच में कीड़े लगते हैं? निर्जीव चीज़ों में कभी इस तरह का उन्होंने कैप्चर किया है। लाइक इनकी कुछ बहुत फेमस पेंटिंग है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बर्निंग जिराफ, द मेल्टिंग वॉच, और भी काफ़ी सारे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर यामिनी रॉय? व्यंग्य चित्र लाइक कार्टूनिस्ट पेंटिंग, फर्स्टली इंडिया में कार्टूनिस्ट पेंटिंग के लिए फेमस रहे थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ओके, अच्छा अब ये बताइए, गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवादी कला के लिए भी फेमस है ना, इंडिया के प्रथम घनवादी कलाकार कहे जाते हैं। तो इनको घनवादी कलाकार किसने कहा? वेरी गुड आफ्टरनून लक्ष्मी। गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार किसने कहा था? वेरी गुड नेहा, एग्जैक्टली स्टेला क्रैमब्रिज। स्टेला क्रैमब्रिज कब कहते हैं इनको घनवादी चित्रकार? गगनेंद्र नाथ टैगोर की प्रतिभा का परिचायक चित्र, इनकी फेमस पेंटिंग थी स्वप्नलीन देश, बंगाल में। होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कुटीर उद्यान की स्थापना इन्होंने की। उसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 में स्टेला क्रैमब्रिज ने रूपम पत्रिका में मेंशन किया था कि गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी कलाकार। किस पत्रिका में? रूपम पत्रिका में। इस तरह से पूछा जा सकता है कि वो पत्रिका कौन सी थी? रूपम पत्रिका थी, उसमें इन्होंने घनवादी कहा। स्टेला क्रैमब्रिज ने किसे? गगनेंद्र नाथ टैगोर को। कब कहे थे? 1922 में कहे थे। पूरे पॉइंट्स को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा या फिर लर्न रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने विलियम रोथेनस्टीन के रूप में किस माध्यम में बनाया था इनकी पेंटिंग्स को? विलियम रोथेनस्टीन की जो पेंटिंग्स बनाए थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, वो किस मीडियम में बनाए थे? कैनवस पर, ऑयल कलर में, टेम्परा, सिल्क पर, जल रंग या फिर कैनवस पर टेम्परा? सो हियर द राइट आंसर इज बी, सिल्क पर जल रंग में बनाए थे। विलियम रोथेनस्टीन का पोर्ट्रेट पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। G.N. टैगोर, दैट मीन्स गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई थी बाल रूम डांस शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? NGMA में है, LKA में है, IAA, IFACS या फिर AM? तो मैं आपको क्या बताई थी, लाइक कंपनी स्कूल से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तक की जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर एग्जिबिट होती हैं, ये आप मुझे बताएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नगमा में एग्जिबिट होती हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राइट।
तो ये ध्यान रखना है ये पॉइंट। तो इनकी बाल रूम डांस भी यहीं पर एग्जिबिट है नगमा में। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, अवनीनाथ टैगोर, सुनैना देवी, गगनेन्द्र टैगोर या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार? सो हियर द राइट आंसर इज विच वन? सी। आपको पता है ये क्वेश्चंस नेट जेआरएफ एग्जाम में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, टेम्पल क्यूबिस्ट किसकी पेंटिंग है? टेम्पल क्यूबिस्ट, टेम्पल क्यूबिस्ट हो गया। मीटिंग इन द स्टेयरकेस हो गया, मीटिंग इन द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और एक भारतीय जादूगर है, भारतीय जादूगर। जो जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है बस उनके बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ। ये जो 3 पेंटिंग्स मैं स्क्रीन पर लिखी हुई हूँ, एक तो आपको ये याद रखना है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, टेम्पल क्यूबिस्ट, मीटिंग इन द स्टेयरकेस, भारतीय जादूगर और बाल रूम डांस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, वो भी गगनेन्द्र नाथ टैगोर की। ये इतने पेंटिंग्स आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर कलर स्कीम की बात की जाए तो देखिए इनका जो है टेम्पल क्यूबिस्ट, ये वॉश टेम्परा में बनाया गया है, प्रॉपर वॉश टेम्परा, ठीक है। अब मीटिंग इन द स्टेयरकेस पूछा जाता है किस टेक्निक में बनाया गया, इसका माध्यम मीडियम क्या था, तो प्रॉपर वाटर कलर में बनाया गया था। और भारतीय जादूगर भी प्रॉपर वाटर कलर में ही बनाया गया है। आपको पता है कि भारतीय जादूगर कहाँ पर एग्जिबिट है? जल्दी से कमेंट कीजिए, भारतीय जादूगर प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? राहुल क्लास का टाइम पूछ रहे हैं, 1 मिनट राहुल मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्लास का जो टाइम है, एक क्लासेस तो आपकी होती हैं मॉर्निंग में कलाकारों से रिलेटेड, सुबह 10:30 AM, 10:30 बजे, ठीक है। दूसरी क्लास आपकी होंगी एमसीक्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड। ये वाली जो क्लासेस होती हैं यहाँ पे आधुनिक व समकालीन कलाकारों के क्वेश्चंस होते हैं 2 PM पर, दोपहर 2 बजे। तीसरी क्लास आपकी 5 PM पर होती हैं। 5 PM वाली भी क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। और जो 4th क्लासेस आपकी होती हैं वो इवनिंग 9 PM पर, 9 PM पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 125 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो ये सारे क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। चलिए फिर देखिए, इस पेंटिंग का मैंने पूछा है ना कि भारतीय जादूगर प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है। गुड आफ्टरनून पवन पानवार, वेरी गुड। जिन्होंने नगमा बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर है NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था? हास्य व्यंग्य लाइक हैप्पीनेस, हास्य व्यंग्य मतलब कार्टूनिस्ट को कैप्चर करना। एक मैं प्योरली आपको लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक जब व्यंग्य चित्र या फिर कार्टूनिस्ट की बात हो जाए, वो पेंटिंग जिसे देखकर आपको हंसी आ जाए। तो जब आप कार्टून को देखेंगे जब तो आपको हंसी आएगी। तो यही कहा जा रहा है कि हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया गया किसके थ्रू? इंडिया में उन्हें फर्स्ट घनवादी कलाकार भी कहा जाता है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उद्वी भदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर? सो हियर द राइट आंसर इज डी, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अच्छा ये बताइए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की पेंटिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था?
गगनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग्स को 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। ओके, 5 भागों में। अगर डिटेल्ड में बात करूं तो वो 5 भाग कौन कौन से थे? जैसे पहले भाग में उन्होंने क्या कैप्चर किया? पहले भागों में उन्होंने परियों की कहानी एवं साहित्यिक ग्रंथ, जिसके अंतर्गत जीवन स्मृति, चित्र श्रृंखला, अर्जुन व चित्रांगदा, मायाकानन और गार्डेस ऑफ मिस्ट्री की पेंटिंग्स को कैप्चर किए थे। और जो सेकंड पोजीशन मतलब दूसरे चरण में इन्होंने कार्टूनिस्ट पेंटिंग बनाई, मतलब व्यंग्य चित्र बनाना यहीं पे शुरुआत किए थे दूसरे चरण में, जिसमें कवि टैगोर एवं जगदीश चंद्र बसु का पोर्ट्रेट बनाए थे। जगदीश चंद्र बसु और कवि टैगोर का। किस चरण में? सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में। दृश्य चित्र, आधी रात में गुजरते जुलूस, वर्षा में घर जाता शिक्षक और दुर्गा पूजा, ये इन्होंने थर्ड स्टेज में बनाया अपनी पेंटिंग के तीसरे पार्ट में। और जो फोर्थ पार्ट था इनकी पेंटिंग का, उसमें इन्होंने ये दिखाया है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को कैप्चर किए थे, जिसमें तिलास्मी भवन और रात्रि के शहर को इस पेंटिंग्स को बनाए थे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त को। अब पांचवा चरण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा घनवादी चित्र इन्होंने इसी टाइम ड्यूरेशन में बनाए थे। और आपको पता है कि इनको घनवादी चित्रकार स्टेला क्रैमरिच ने कहा, कब कहा? 1922 में। किस पत्रिका में मेंशन किया गया है? रूपम पत्रिका। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे या फिर एफ.एन. सूजा? नॉट एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा। भारतीय चित्रकला के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद, तो आपको पता है ना कि सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद किसकी पेंटिंग्स में दिखा था? जिन्हें स्टेला क्रैमरिच ने प्रॉपर घनवादी कलाकार कहे, गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये बताइए जल्दी से, घनवाद कला आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? जिसे इंग्लिश में क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट कहते हैं। लाइक आप जब इंडिया में पढ़ रहे हो तो आपको यूरोप के बारे में पूरा डिटेल में थ्योरी जरूर पता होनी चाहिए। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में जो इंडिया का रिफ्लेक्शन शो होता है, बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1907 और 1925 तक ये आर्ट मूवमेंट चला। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस। राइट, पेरिस फ्रांस में एक्सप्लोर हो जाता है। और प्रॉपर इस आर्ट मूवमेंट में कैप्चर किसे किया गया है? तो एक क्वेश्चन हमेशा आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो देखने को मिलेगा, घन व शंकु को कैप्चर किया जाता है। तो वही वाली बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, घन व शंकु को कैप्चर करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। और ये इनकी जो आर्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है संश्लेषणात्मक घनवाद, दूसरा होता है विश्लेषणात्मक घनवाद, लाइक सिंथेटिकल क्यूबिज्म और एनालिटिकल क्यूबिज्म। एनालिटिकल क्यूबिज्म का टाइम जो है वो 1908 से लेकर 12 तक का है। इस समय क्या करते हैं पता है? चारों तरफ से विजिट करते थे, ऑब्जेक्ट्स को फोकस करते थे, देन अपने कैनवस पर फ्रंट बैक सभी को कैप्चर करते थे। उसके बाद 1912 से लेकर के जो 25 तक का समय था, वैसे तो 14 ही कहा जाएगा, टाइम ड्यूरेशन में ये प्रॉपर तरीके से कोलाज को शुरुआत कर दिए थे। कोलाज, ठीक है। तो कोलाज का शुरुआत भी 1912 से ही माना गया है घनवादी कलाकार के द्वारा। यहाँ पे सिंथेटिकल क्यूबिज्म स्टार्ट हो जाता है। सिंथेटिकल क्यूबिज्म में क्या करते हैं? 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल फॉर्म को कैप्चर करना। फॉर एग्जांपल, सबसे आसानी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि घनवाद का शुरुआत किया था ना कोलाज का, तो कोलाज में क्या किया जाता है? एक प्लेन सरफेस लिया जाता है, उसमें कागज को फाड़कर चिपकाया जाता है। तो धरातल प्लेन होता है, जब उसको पेस्ट करेंगे फाड़ करके तो वो 3 डायमेंशनल में उभर कर आ जाएगा। तो वही बात कही जा रही है, 2D सरफेस पर 3D का क्रिएशन किया जाता है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घनवाद कला आंदोलन का पहला एग्जीबिशन कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। और कलाकार कौन कौन है? सारे कलाकार को नाम आपको याद रखना जरूरी है, स्पेशली यूपी TGT वाले स्टूडेंट ध्यान से नाम याद रखिएगा। जन्मदाता कहे जाते हैं पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो जन्मदाता है। अदर आर्टिस्ट है जॉर्ज ब्रॉक, फर्नांडेज एंड हॉर्नग्रेस। इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए आप मेरा वेस्टर्न आर्ट वाला क्लासेस देख लीजिएगा अगर आपको वेस्टर्न आर्ट ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस टेक्निक के थे?
शाही रेखा चित्र, टेम्परा चित्र, जल रंग या फिर तेल रंग। आफ्टर क्लास राहुल मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि आप अपनी थ्योरी कैसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके सबके क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगी। 48 क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। गगनेन्द्र टैगोर की घनवारी चित्र किस टेक्निक में बनाए गए थे? तो उसका जो टेक्निक है वो वाटर कलर, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने वाटर कलर में बनाया है। और अगर कोई पूछ ले कैसे पता कि ज्यादा वाटर कलर में बनाया, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं, जैसे मीटिंग इन द स्टेयरकेस इन्होंने वाटर कलर में बनाए थे, भारतीय जादूगर वाटर कलर में बनाए थे, बालरूम डांस भी, बहुत सारी पेंटिंग इनकी वाटर कलर में है। बस टेम्पल क्यूबिस्ट इन्होंने वॉश एंड टेम्परा में बनाए थे, और तो बाकी वॉश एंड टेम्परा मतलब उसमें भी वाटर कलर का यूज किए थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? बंगाली कवि, कला समीक्षक, प्रसिद्ध छापाकार या फिर भारतीय चित्रकला के पिता? अवनीन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? ही वॉज द फादर ऑफ विच टाइम ड्यूरेशन, आप बताइएगा। लाइक आप सोचते हो ना कि मैम थोड़ा सा बोल के रुक जाती हैं, पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगी इसलिए स्टॉप होती हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों का कमेंट्स देख लूं। वेरी गुड, जिन्होंने 49 का डी आंसर किया, बिल्कुल भारतीय चित्रकला के पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, और बंगाल स्कूल के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, भारतीय पुनरुत्थान काल के जन्मदाता कहे जाते हैं। और बंगाल स्कूल बेसिकली आधुनिक कला की जो शुरुआत एक्चुअल में हो जाती है इंडियन आर्ट में, वो बंगाल स्कूल से ही होती है। बंगाल स्कूल का जल्दी से टाइम बताइए, कब से कब तक चला था? बंगाल स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए कब से कब तक ये चला? मोस्ट प्रोबेबिलिटी विजय एंड कुलदीप का आंसर करेक्ट है, बट मैं एक्चुअल में ये नहीं पूछ रही हूँ कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर एज अ टीचर कब इनरोल्ड हुए थे। मैं ये पूछ रही हूँ कि आधुनिक चित्रकला का इतिहास जो पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है बंगाल स्कूल से, उसका टाइम क्या है? तो उसका टाइम है 1895 से लेकर 1920 तक का, यही टाइम है ना। और अगर ये पूछा जाए कि पुनर्जागरण मतलब हाई रेनेसेंस जो आर्ट चला है एक्चुअल में बंगाल स्कूल में, वो 1905 से लेकर चरम 1915 तक का माना गया है, 15 या फिर 20 तक का। क्यों माना गया? क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में एज अ टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे, और प्रॉपर तरीके से वॉश टेक्निक इसी टाइम ड्यूरेशन की फेमस है इंडिया में। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक किससे सीखे थे? 1902 में जापानीज आर्टिस्ट, 1902 में जापानीज आर्टिस्ट आए थे याकुयामा ताइकॉन और हिसिंदा, इनसे इन्होंने वॉश टेक्निक सीखी थी। ओके, बंगाल शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो प्रॉपर तरीके से वॉश टेक्निक ही है, जो वाटर कलर से की जाती है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके प्रेरणा स्रोत अजंता, राजपूत, मुगल के मूल तत्व से भी रहा था। और थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं ये भी हैं कि बंगाल शैली, जापान की वॉश पद्धति, पाश्चात्य शैली के रेखांकन व चीनी उल्लेखन आलेखन जो नहीं होता है चीन का, फ्लोरल पैटर्न्स, इन सारे चीजों का मिक्सचर है। विख्यात चित्र पथ का अंत 1913 किसकी पेंटिंग है? पथ का अंत ये है अवनीन्द्रनाथ टैगोर का। कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम काटुम शिल्प कृतियों के लिए बहुत फेमस है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज या फिर अजीत चक्रवर्ती? काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम कटिम, देखिए यार राइट आंसर हो जाएगा अवनीन्द्रनाथ टैगोर। ओके, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। एक्चुअल में थ्योरी क्या थी पता है? पहले तो 1900
दो में तो ये ताइकॉन हिसिंदा से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जापानीज आर्टिस्ट इंडिया आते हैं, इनसे वॉश टेक्निक सीखते हैं। फिर 1920 से 26 तक पता है क्या करते हैं? 1920 से 26 तक, 1920 से 26 के मध्य में गांधी जी व कवि टैगोर के पोर्ट्रेट्स, CF&U's के व्यक्ति चित्र बनाए थे। फिर उसके बाद 1926 में प्रॉपर तरीके से ये पेंटिंग्स में लैला मजनू के चित्र, कवि कंकाल चंडीदास की पेंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी रही थी। फिर 1941 में इन्होंने 1941 में कवि टैगोर के काव्य पुराण का चित्रण करने के बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से पेंटिंग करना बंद कर दिए थे। तो पता है क्या किए थे? अनुपयोगी वस्तुओं को कैप्चर किए, पेड़ों की शाखाएं, मुखौटों आदि को मणिकुट्टिम शैली में उसकी रचना किए थे। अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड्स किस माध्यम में बनाई गई है? आउल एंड बर्ड्स, कास्ट, टेराकोटा, लौ या फिर कांच है? सो हियर द राइट आंसर इज बी, कास्ट में बनाए थे। इन्होंने जो उल्लू बनाया था, उल्लू से क्या शो किया था? उल्लू से इन्होंने क्या शो किया? किसकी बुराइयां दिखानी चाहिए थी? लाइक उल्लू हो गया, मुखौटों से इन्होंने सामाजिक बुराइयों का उजागर किए थे। अवनीनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ पर संग्रहित हैं, कहाँ एग्जिबिट हैं? ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता? काष्ठ मूर्तियां इनकी कहाँ पर एग्जिबिट है, ये पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट की पेंटिंग आपको नगमा में देखने को मिलेंगी। तो इनकी जो काष्ठ मूर्तियां हैं वो नगमा में ही एग्जिबिट है। कुछ पेंटिंग्स इनकी कोलकाता में भी है, बट ये वाली नगमा में है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र के चित्रकार कौन कहे जाते हैं? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल? सो हियर द राइट आंसर इज सी, अवनीनाथ टैगोर। मृत्युशैया पर शाहजहां इनका बहुत फेमस पेंटिंग है। और अगर और भी पेंटिंग्स आप जानना चाहते हैं इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं बताऊंगी। जैसे इनका है शुक्लाभिसार, भारत माता, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है भारत माता। कब बनाए थे भारत माता? 1905 में, जब राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था। 1905 में इन्होंने बनाए थे भारत माता। इनकी ऋतु संहार फेमस है। ऋतु संहार तो काफ़ी लोगों ने बनाया, अभी सारिका भी काफ़ी लोगों ने बनाया, बट इनका भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध व सुजाता, शाहजहां के अंतिम दिन, औरंगजेब का बुढ़ापा, ताजमहल, नूरजहां, प्रणय दूत इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के स्वप्न, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। विरही पक्षी इन्होंने बनाए थे। विरही पक्षी, विरही यक्षी किसकी पेंटिंग है? विरही पक्षी इनका फेमस है। विरही यक्षी भी फेमस अदर आर्टिस्ट का है। गणेश जर्नी भी इनका फेमस है। लास्ट जर्नी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट जर्नी, लास्ट जर्नी में इन्होंने किस एनिमल को दिखाया है? वेरी गुड विजय, कुलदीप का बिल्कुल राइट आंसर। कैमल को शो किए थे, ऊंट को दिखाए थे। बहुत हाइपर रियलिस्टिक अच्छी सी पेंटिंग है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर? भारत की प्रथम महिला चित्रकार पूछे जा रहा है, तो प्रथम महिला चित्रकार थी सुनैना देवी। कौन है ये सुनैना देवी? किस आर्टिस्ट की बहन है ये बताइए? किस आर्टिस्ट की सिस्टर है सुनैना देवी?
वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड। विजय एंड कुलदीप का बिल्कुल राइट आंसर है। रंजिता, पानवा, सुनील एंड नेहा, बिल्कुल सही। अवनींद्रनाथ टैगोर के सिस्टर हैं। और बताइए और किसकी सिस्टर हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर की तो सिस्टर हैं ही, और दूसरी किसकी सिस्टर है? दूसरे कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं? वेरी गुड कुलदीप, एग्जैक्टली, जी एन टैगोर। जी एन टैगोर मीन्स गगनेन्द्र टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर की सिस्टर है सुनैना देवी। ये प्रथम महिला चित्रकार कही गई हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए तो 1867 में इनका जन्म हुआ है और 1871 में इनका। तो गगनेन्द्र टैगोर बड़े भाई हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर छोटे भाई हैं, और उनकी प्यारी सी सिस्टर है सुनैना देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुनैना देवी चित्रकार थी, कहाँ की चित्रकार हैं? ऑफ कोर्स अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र टैगोर की सिस्टर है, तो कहाँ की हो जाएंगी? जाहिर सी बात है कि बंगाल की होंगी। करेक्ट। हैच बैंक ऑफ द फिश बोन, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूजीसी नेट जेआरएफ 2018 का क्वेश्चन है। हैच बैंक ऑफ द फिश बोन 1930 वाटर कलर में बनाया गया विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग किस श्रृंखला को डिपिक्ट किया जा रहा है? उसकी श्रृंखला बतानी है। अरेबियन नाइट श्रृंखला। सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कौन कहे जाते हैं? भारत माता, भारत माता पेंटिंग कब बनाई गई, किस टेक्निक में बनाई गई? अवनींद्रनाथ टैगोर की फेमस पेंटिंग है, 1905 में बनाई गई थी ना। इसका टेक्निक क्या था? इसका टेक्निक था वॉश टेक्निक, वाटर कलर। ओके। किस कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की भी भारत माता पेंटिंग है जिसपे काफी विवाद हुआ था? वेरी गुड कुलदीप, एग्जैक्टली, एम.एफ. हुसैन। इसी पेंटिंग के थ्रू फिर इनको माइग्रेट करके कहाँ भेज दिया गया था? कतर। ओके, सिटीजनशिप इनको कतर की मिल गई थी, नागरिकता। भारतीय पुनर्जागरण कला के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन कहे जाते हैं? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर एम.एफ. हुसैन। पुनर्जागरण कला, क्वेश्चंस को फोकस कीजिए और ध्यान से समझ के आंसर कीजिएगा। पुनर्जागरण कला उसी टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, लाइक बंगाल स्कूल हो गया, या फिर आधुनिक भारतीय आधुनिक कला की शुरुआत हो गई, पुनरुत्थान काल, ठाकुर शैली। ये सारे टाइम ड्यूरेशन के जन्मदाता, पिता, फादर अवनींद्रनाथ टैगोर ही कहे जाएंगे। बंगाल स्कूल की क्या देन है? शाही चित्र, वॉश टेक्निक, कास्ट छापांकन या फिर ऑफसेट। कास्ट ऑफसेट से कोई कनेक्शन नहीं रहा था, स्याही तो हो ही नहीं सकता। क्या राइट हो जाएगा? वॉश टेक्निक किससे की जाती है? वाटर कलर से। वाटर कलर के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? वाटर कलर के फाउंडर जनक कौन कहे जाते हैं? अगर वाटर कलर के फाउंडर जनक पूछा जाए वो कहे जाएंगे पॉल सैंडबॉय। पॉल सैंडबॉय कहाँ से बिलोंग करते हैं? पॉल सैंडबॉय। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। पॉल सैंडबॉय कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फर्स्टली वाटर कलर का इन्वेंशन किया। बेसिकली वाटर कलर में लाइट टू डार्क प्रोसेस से चलना होता है, और वाटर कलर ओपैक होता है या फिर ट्रांसपेरेंट। जल्दी से आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ ना, ये एग्जाम में आप लोगों के काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इन फ्यूचर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट वाटर कलर करते होंगे प्रैक्टिकली 100% वो तो डेफिनेटली से करेक्ट करेंगे, बट कोई नहीं, सभी को पता होगा, मुझे यकीन है।
कुलदीप का बिल्कुल राइट आंसर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिसे बोला जाता है पारदर्शी। पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी मतलब शो करेगा जो आगे से पीछे तक का ट्रांसपेरेंसी दिखता है। बंगाल स्कूल की देन, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार है द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? ए आर चुगताई, जेपी गांगुली, असित कुमार हल्दर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर? ये वही पेंटिंग है अरेबियन नाइट्स जो भी हैचबॉक्स वाला आप लोगों ने आंसर किया है, अवनींद्रनाथ टैगोर की फेमस पेंटिंग। तिष्य रक्षिता शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? बहुत अच्छा, आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा ना। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। बस अपना कंसेप्ट और अपनी थ्योरीज को आप क्लियर रखिएगा। 62 का आंसर कीजिए। और जिन्हें यकीन ना हो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1999 तक से लेकर 2021 तक का सॉल्व करके देख लीजिए एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस अभी तक फ्रेम किया गया है। तिष्य रक्षिता, तिष्य रक्षिता जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स में इंक्लूड की जाती है। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से। मेक श्योर कि आप सभी आंसर भी करेंगे। जैसे अभी मैंने वाटर कलर पूछा था ना क्वेश्चन, अभी मुझे नेहा का कमेंट देख के अचानक से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया। नेहा ने कहा जो झलकता है, बिल्कुल सही बात। ये बताइए, वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो वाटर होता है, पानी जो हम लोग पीते हैं, ये वाटर कैसा होता है? जी बिल्कुल, वाटर कलर लाइक ट्रांसपेरेंसी। बस मैंने ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में था, मैं इसलिए आपके साथ शेयर की ताकि आपका भी वाटर कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो कंफ्यूज। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रामकुमार, निकोलस ओरिक, श्वेतश्लोम वरोबरिक या फिर जे स्वामीनाथन? मास्टर ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? मास्टर ऑफ माउंटेन, मास्टर ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है?